हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और आज हम 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी एक बार प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, उसके बाद 7th क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितना? 1 लाख। अब तक हमें समझ आ गया कि कैश से स्टार्ट किया तो कैश में 1 लाख प्लस हो जाएगा और कैपिटल में 1 लाख प्लस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? परचेज गुड ऑन कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। उसने परचेज किया गुड्स कैश में 20,000, तो परचेज किया उसने तो माइनस हो जाएगा 20,000 और क्रेडिट में उसने कितना लिया? 30,000। उधार पे उसने कितना लिया? 30,000। अब स्टॉक कितने का आएगा हमारे पास? 30 + 20 50,000 का। ये कैसे हुआ? उसने कैश में खरीदा तो पैसा गया और स्टॉक आया, और क्रेडिटर में भी उसने पैसा नहीं दिया, अभी उधारी है तो देना बाकी है, तो 30,000 हमारे बढ़ गए और स्टॉक में कितना? 50,000। 20 + 30 50,000। तो हमारे पास कैश कितना बचा है? 80,000 का, स्टॉक 50,000 का, क्रेडिटर 30,000 के और कैपिटल 1 लाख के। अब उसने अगला पॉइंट क्या कहता है? सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के प्रॉफिट में। तो अब इसकी वर्किंग करते हैं। हम इसको वर्किंग कहते हैं। वर्किंग करते हैं, सबसे पहले कैश की वर्किंग करते हैं। कैश में उसने कितना कॉस्टिंग थी? 10,000 के उसने प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट में सेल किया, तो कितना बचा? मतलब उसने 10,000 + 2,000, उसने 2,000 के प्रॉफिट यानी 12,000 में बेचा, तो हमारे पास कैश कितना आया? 12,000। और फर्स्ट में हमारी स्टॉक कितने का गया? 10,000 का। अभी हम क्रेडिट नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और कैपिटल में ये 2,000 का प्रॉफिट कहाँ शो करता है? कैपिटल में। तो कैपिटल में 2,000 प्लस हो गया। अब आते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे कितने का सामान था? 15,000 का। ठीक है, 20% का प्रॉफिट जो कि हुआ मेरा 3,000 रुपीज़। इसको काट लीजिएगा, फर्स्ट मैंने काट के दिखा दिया। तो ये हो गया 15 + 3,000 18,000 रुपीज़। तो ये है किस में बेचा मैंने? क्रेडिट में। तो मेरे डेटर कितने बढ़ गए? 18,000 के। स्टॉक मेरा कितने का गया? 15,000 का। और अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। तो अब मेरे पास कैश कितना हो गया? 92,000 मेरा स्टॉक कितने का हो गया? 25,000, डेटर 18,000, क्रेडिटर 30,000 और कैपिटल 1,05,000, क्योंकि उसने प्रॉफिट में बेचा था। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश से स्टार्ट किया तो कैश में 1 लाख आ गया और कैपिटल में 1 लाख आ गया। सेकंड कहता है परचेज गुड ऑन कैश। कैश में उसने कितना परचेज किया? 20,000 का। क्रेडिट में कितना परचेज किया? 30,000 का। तो स्टॉक कितने का आ गया? 50,000 का। तो हमारा कैश 80,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल 1 लाख। नाउ थर्ड पॉइंट कहता है सोल्ड गुड
फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। उसने 10,000 का सामान 20% प्रॉफिट में बेचा, यानी 2,000 में, एक्स्ट्रा में बेचा यानी 12,000 में बेचा। तो हमारे पास कैश कितना आया 12,000 का, पर मेरी स्टॉक कितने का गया 10,000 का, और प्रॉफिट हो गया कैपिटल में। सेम क्रेडिट में भी 15,000 का था, 20% प्रॉफिट 3,000 होता है, तो 18,000 में उसने बेचा, स्टॉक 15,000 से गया और 3,000 प्रॉफिट हुआ। अब मैं डेटर क्यों, क्योंकि हमने सामान बेचा है। अब पहले हमने खरीदा था, अब हमने बेचा है, और बेचा है तो उसने हमसे उधार लिया, तो हमारे लिए वो क्या हुआ डेटर। तो डेटर में 18,000 आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 8th क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहता है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कितना 50,000। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड फॉर कैश। सिंपल उसने बोला कि मैंने परचेज गुड्स किए कैश में, कितने के 30,000 के, तो -30 और +30,000, तो ये हो गया मेरा 20,000, 30,000, 50। परचेज गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया, कितने का 20,000 का, तो स्टॉक बढ़ा 20,000 से और क्रेडिटर बढ़े 20,000 से। तो हमारे पास कैश कितना है 20,000, स्टॉक कितने का है 50,000, क्रेडिटर कितने के हैं 20,000 और कैपिटल 50,000। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10K फॉर 12K। उसने सोल्ड किया गुड जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000, बट उसने कितने में बेचा 12,000 में, तो प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास कैश में कितना आया 12,000, स्टॉक कितने का गया 10,000 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000। तो 32,000 मेरा कैश हो गया, 40,000 मेरा स्टॉक हो गया, क्रेडिटर में चेंज नहीं है, 20,000 मेरे क्रेडिटर्स हो गए, और 52,000 मेरा कैपिटल हो गया। इसके यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख देती हूँ। नेक्स्ट उसने बोला बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उसने फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, तो फर्नीचर हमने हेडिंग डाली, और फर्नीचर कितने का परचेज किया उसने 12,000 का, नहीं उसने 2,000 का फर्नीचर परचेज किया, किसमें क्रेडिट में, तो 2,000 क्रेडिटर में आ गए। 32,000 प्लस 40,000 प्लस फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर 22,000 और कैपिटल 52,000। पेड कैश टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को कैश पे किया, कितना किया 15,000, तो क्रेडिटर को 15,000 माइनस, और कैश पे किया है तो 15,000 कैश से माइनस। अब हमारे पास कैश कितना बचता है 17,000, स्टॉक 40,000, डेटर 2,000, क्रेडिटर 7,000 और कैपिटल 52,000। अब उसने सैलरी पे करी, कितनी 1,000 रुपीज़। उसने नहीं लिखा कि मैंने आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, उसने सीधा सीधा बोला सैलरी पेड करी। तो 16,000 मेरा कैश हो गया, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना मेरे फर्नीचर में कोई चेंजेस, ना मेरे क्रेडिटर में कोई चेंजेस, पर कैश किससे पे होगा कैपिटल से। तो 51,000 मेरा कैपिटल हो गया।
अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000, 50,000। परचेज गुड फॉर कैश, हमने सीधा सीधा कैश से माइनस कर दिया, स्टॉक आ गया। परचेज गुड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गया। फिर उसने बोला सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10K फॉर 12K, उसने 12,000 उसके पास पैसा आया, उसने स्टॉक बेचा 10,000 का, पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट उसने बोला बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उसने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर पे आ गए 2,000 और क्रेडिटर आ गए 2,000। अब उसने बोला कि मैंने कैश पे कर दिया क्रेडिटर को 15,000, तो हमने क्रेडिटर में से 15,000 माइनस कर दिया और कैश में से। अगला बोलता है वो सैलरी पेड 1,000, तो सैलरी उसने कैश में पे करी, तो कैश से माइनस हो गया और कैपिटल से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है या एक बार समझना है, ले लीजिए। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन का भी ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। उसने फिर से कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 17,000, 70,000, 70,000, 70,000। क्रेडिट परचेज करी कितने की, 18,000, 18,000 और 18,000। तो हमारे पास 70,000 कैश आ गया, 18,000 हमारे स्टॉक हो गए, क्रेडिटर मेरे 18,000 के हो गए और कैपिटल 70,000 का। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, उसने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में। मतलब क्रेडिटर कितने थे, 18,000 के, क्रेडिटर थे मेरे 18,000 के, उसने 17,500 में फुल पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ, सबसे पहले 500 का। अब 500 कौन बियर करेगा, कैपिटल 500। ठीक है, क्रेडिटर को हमने पूरी पेमेंट कर दी और कैश हमारा कितना गया, हमारे पास कितने पैसे बचे, 52,500 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 0 क्रेडिटर हो गए हमारे। और अब कैपिटल कितना बचा, 69,500। सॉरी, क्रेडिटर मेरे डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट, कैश मेरा कितना है 17,500। ये मेरा लॉस नहीं है, मेरी प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि 18,000 माइनस 500, मेरे को 18,000 पे करने थे पर मैंने कितने पे करे, 17,500, तो 500 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये हुआ 70,500। ठीक है, उसने परचेज मशीनरी करी कितने की, 20,000 की। किस में, क्रेडिट में या कैश में, नहीं लिखा, तो हम मानते हैं कि उसने कैश में की। तो हमारा अब कैश कितना बचा, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000। क्रेडिटर अब 0 हो चुके हैं और कैपिटल हमारा 70,500। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा कितने का, 2,000 का। तो अब मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा 2,000 का, कैपिटल से माइनस होगा 2,000। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा, 32,500, स्टॉक हुआ 18,000 का, मशीनरी हुई हमारी 18,000 की, क्रेडिटर में हमारी कोई पेमेंट नहीं है, कैपिटल हमारा कितना हो गया, 68,500। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैश हुई
कैश में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में 70,000, कैपिटल में 70,000। क्रेडिट परचेज करी, स्टॉक में 18,000, क्रेडिटर में 18,000। पेमेंट उसने क्रेडिटर को करी, क्रेडिटर कौन, हमारे जिनसे हमने सामान खरीदा है, उसको उसने फुल सेटलमेंट कर दी 17,500 में, बट मेरे को पे कितने करने थे 18,000। तो जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस हो गया। परचेज मशीनरी करी, मशीनरी परचेज करी, कैश में करी 20,000। डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये अब हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मशीनरी में से माइनस हुआ 2,000 और कैपिटल में से माइनस हुआ 2,000। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला स्टार्ट बिजनेस, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कमेंस। कमेंस मतलब सेम ही होता है स्टार्ट बिजनेस। कमेंस बिजनेस विद कैश, कितना 60,000। ठीक है। पेड रेंट, उसने रेंट पे किया इन एडवांस में 500, प्रीपेड रेंट 500, 59,500 हमारा कैश हो गया। 500 हमने पहले ही रेंट पे कर दिया और कैपिटल कितना हो गया 60,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, फॉर क्रेडिट 20,000। तो हमारा स्टॉक कितने से बढ़ा 50,000 से। अब तक हमें ये क्लियर हो चुका है। तो हमारा कैश कितना आया 29,500, रेंट है मेरा 500, स्टॉक है मेरा 50,000, क्रेडिटर है मेरे 20,000 के और कैपिटल है मेरा 60,000। सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग थी 20,000। कैश मैंने सोल्ड कितना किया 30,000 में, तो पैसा मेरे पास आया। स्टॉक कितना गया 20,000 का, और जो प्रॉफिट हुआ वो कौन लेगा, कैपिटल ओनर। तो हमारा कैश कितना हो गया 59,500, रेंट हो गया मेरा 500, स्टॉक हो गया मेरा 30,000, क्रेडिटर हो गया मेरा 20,000 और कैपिटल हो गया 70,000। नेक्स्ट कहता है पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। सैलरी उसने 500 तो पे कर दी, पर अभी आउटस्टैंडिंग कितने की है 100। और ये कौन बियर करेगा, कैपिटल 600। अब हमारा कैश कितना बचा 59,000, रेंट 500, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर 20,000, सैलरी 100 और कैपिटल 69,400। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्या बोलता है, वो उसने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश से। कैश कितना 60,000 रुपीज़ और कैपिटल कितना आ गया 60,000 रुपीज़। 60,000 60,000
सिंपल। सेकंड उसने बोला रेंट रिसीव्ड हुए 2000 रुपीज़, रिसीव हुए मतलब कैश आया, और किससे इनकम हुई, कैपिटल में। ये क्या है मेरी इनकम, मुझे रेंट रिसीव्ड हुआ, तो ये हो गया 62,000 कैश, और कैपिटल कितना हो गया मेरा 62,000। अब बोला एक्यूड इंटरेस्ट 500। एक्यूड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट बन चुका है पर अभी तक मिला नहीं है, तो एक्यूड इंटरेस्ट आ गया 500, और 500 मेरी इनकम हो गई। ये हो गया 62,000 कैश प्लस एक्यूड इनकम 500 इंटरेस्ट, और ये होगा कैपिटल 62,500। सेकंड क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कमीशन रिसीव्ड हो गई, कितनी 1,000 रुपीज़, तो पैसा भी आया कितना 1,000, तो हमारा कैश कितना हो गया 63,000। एक्यूड इंटरेस्ट हो गया मेरा 500, लाइबिलिटीज़ में आ गया मेरा 1000, और हमारा कैपिटल कितना हो गया 62,500। अब अगला क्या कहता है, अमाउंट विदड्रॉ 5,000, वहीं उसने ड्राइंग्स करी कितने की 5,000 रुपीज़ की, तो वो कैश निकला 5,000, और हमारे कैपिटल में से माइनस हुआ 5,000, तो हमारा कैश कितना बचा 58,000। हमारा एक्यूट इंटरेस्ट कितना है 500, क्रेडिटर कितने हैं, सॉरी एडवांस कमीशन कितने का है 1,000, और कैपिटल कितना है 57,500। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने को बोले थे, तो हम बैलेंस शीट भी फटाफट बना लेते हैं। असेट में क्या क्या है मेरा, असेट में क्या क्या है मेरा, कैश, एक्यूड इंटरेस्ट, कैश 58,000, एक्यूड इंटरेस्ट कितना 500, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है मेरा, एडवांस कमीशन और कैपिटल, कैपिटल कितना है मेरा 57,500, और हमारी एडवांस कमीशन क्या है 1,000, तो टोटल कितना आ गया 58,500, यहाँ भी कितना आ गया 58,500। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर किसी को कोई भी डाउट है एक बार मेरे को बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। और हम इसके 5 पार्ट लाएंगे जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।